नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ पढ़ते हैं पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट को। पिछले लेक्चर्स में मैंने कुछ टॉपिक कवर किए थे। इस लेक्चर में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है निष्पादन गुणांक या बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि जब कोई भी रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया होती है या रेफ्रिजरेटर द्वारा कार्य किया जाता है तो उसका जो निष्पादन गुणांक या फिर उसके कार्य करने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, उसको आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि किस प्रकार से जब रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर किसी रूम को ठंडा करता है या किसी बंद कक्ष को ठंडा करता है तो वो किस तरीके से और कितनी ऊष्मा को कितने कार्य के साथ में बाहर करता है या फिर बोल सकते हैं बंद स्थान से खुले स्थान में भेजता है। तो ये चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैंने आपको बताया था अगर किसी बंद कक्ष का या सीमित एरिया का वातावरण हमें ठंडा करना है, जैसे मान लीजिए एक फ्रिज हो गई, क्या है एक सीमित कक्ष होता है। अगर हम लोग इस तरीके के किसी क्षेत्रफल का अगर हम लोग तापमान कम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि नॉर्मली हमारे घरों में फ्रिज का यूज होता है खाद्य सामग्री को बचाने के लिए। अगर क्या है किसी रूम का या बंद बड़े स्थान का क्या करना है, हमें टेम्परेचर कम करना है या तापमान कम करना है तो वहाँ पर हम लोग एयर कंडीशनर का यूज करते हैं। या फिर हम लोग जो सुखद वातावरण या कंफर्टेबल इन्वायरमेंट चाहते हैं अपनी बॉडी के अनुसार, अगर उस कार्य के लिए हमें किसी रूम का टेम्परेचर कम करना है तो वहाँ पर हम लोग एयर कंडीशनर का यूज करते हैं। तो समझ गए ये दो चीज़ें क्या थी, पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बताई थी। अगर ना समझ में आई हो तो पिछला लेक्चर पहले देखिएगा फिर इस लेक्चर को देखिएगा। तो देखते हैं कि निष्पादन गुणांक क्या होता है, कि जब कोई रेफ्रिजरेटर वर्क करता है तो कितने कार्य के साथ में कितनी ऊष्मा को किसी बंद स्थान से खुले स्थान में भेज सकता है, या बोल सकते हैं कि निम्न टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में भेज सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। निष्पादन गुणांक की डेफिनेशन है किसी प्रशीतन तंत्र द्वारा, क्या चीज, किसी प्रशीतन तंत्र मतलब जो रेफ्रिजरेटर होता है या फ्रिज होती है द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा। क्या करता है हमारा रेफ्रिजरेटर किसी बंद स्थान से या फिर जिस एरिया का हमें टेम्परेचर कम करना होता है उस स्थान से ऊष्मा को उठाता है और एक खुले वातावरण में या फिर हाई टेम्परेचर वाले एरिया में उस टेम्परेचर ऊष्मा को भेज देता है। तो क्या होगा, अवशोषित की गई मतलब उस रूम से निकाली गई ऊष्मा की मात्रा, जो भी जितनी भी ऊष्मा निकाल रहा है क्या, कौन, रेफ्रिजरेटर, वो तथा इसके लिए प्रशीतन तंत्र पर किए गए कार्य के अनुपात को निष्पादन गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। ये कार्य का मतलब क्या हुआ कि वो जो ऊष्मा हम लोग उस रूम से निकाल रहे हैं उस ऊष्मा को निकालने के लिए रेफ्रिजरेटर कितना वर्क करता है या कितना कार्य करता है या उसे कितनी ऊष्मा दी जाती है जिसके माध्यम से वो रेफ्रिजरेटर स्टार्ट होता है या चलता है और हमारे जिस एरिया का हमें टेम्परेचर कम चाहिए होता है उस एरिया से कितनी ऊष्मा कितने कार्य के साथ में निष्पादित करता है या बाहर भेजता है, उन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, निष्पादन गुणांक या फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। तो ये देख रहे हैं सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक बराबर Q/W होता है। यहाँ पर जो Q है वो रेफ्रिजरेटर द्वारा उस बंद स्थान से निष्कासित की गई या निकाली गई ऊष्मा की मात्रा है, और जो यहाँ पर आप लोग W देख रहे हैं तो ये जो हमारा W है यह रेफ्रिजरेटर द्वारा किया गया कार्य है। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये फॉर्मूला है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूले से कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो वही यहां पर देख लीजिए, वेयर क्या है, Q बराबर प्रशीतन तंत्र से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, और ये W क्या है, कृत कार्य है। ठीक है, एक छोटा सा नोट देख लेते हैं फिर हम लोग ये जो डायग्राम बना हुआ है इसकी पूरी क्रियाविधि समझ लेंगे। नोट क्या है, COP का मान ऊष्मा इंजन की दक्षता, क्या दक्षता क्या होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है किसी भी वस्तु की
या किसी भी बोल सकते हैं, यहां पर इंजन है तो इंजन की का व्युत्क्रम, अर्थात ये देख लीजिए क्या है, ये दक्षता का, इंजन की दक्षता का व्युत्क्रम होता है क्या, सीओपी या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सदैव एकांक से अधिक होता है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक से अधिक ही आएगी, एक आएगी या एक से अधिक आएगी, कभी माइनस या जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि जब हम कार्य करते हैं तो ये कुछ ना कुछ ऊष्मा की मात्रा तो निष्पादित करेगा ही, ना कि माइनस में। दक्षता माइनस में हो सकती है, जीरो भी हो सकती है दक्षता, कि कोई इंजन वर्क करे ही ना तो उसकी दक्षता क्या है, जीरो हो जाएगी। लेकिन क्या है, जब यहाँ पर रेफ्रिजरेटर चलेगा, कार्य करेगा, तो कुछ ना कुछ ऊष्मा की मात्रा को बाहर जरूर करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ये जो सीओपी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, वो एक से कम नहीं होगी, एक होगी या एक से अधिक होगी। समझ गए होंगे आप लोग इतना अच्छे से। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर एक किस तरीके से वर्क करता है। एक मान लीजिए ये हम लोगों ने क्या रेफ्रिजरेटर लगा दिया, फ्रिज मान लीजिए, नॉर्मली फ्रिज नहीं, एयर कंडीशनर मान लीजिए, एसी मान लीजिए, विंडो एसी मान लीजिए या स्प्लिट एसी, जो माननी है आपको मान लीजिए, क्या है, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर है। ठीक है, और ये क्या है, निम्न तापमान वाला बंद कक्ष, जिस एरिया का हमें टेम्परेचर क्या करना है, डाउन करना है, या जिस एरिया का टेम्परेचर हमें कम करना है, वो वाला कक्ष हो गया। मान लीजिए फ्रिज के अंदर का एरिया, या मान लीजिए जिस रूम में हम लोग बैठे हैं उसका एरिया। और ये क्या है, उच्च तापमान वाला ऊष्मा सिंक, सिंक का मतलब ऊष्मा अवशोषक, जो ऊष्मा को अवशोषित करे उसमें, उसे हम लोग सिंक कहते हैं। तो क्या है, ये एरिया मान लीजिए कि आपके कमरे के बाहर का वातावरण है या खुला वातावरण है, इन्वायरमेंट मान लीजिए, या फिर अगर फ्रिज को मान के चल रहे हैं तो जिस रूम में फ्रिज रखी है उसके बाहर का एरिया, ये ऊष्मा शोषक हो गया। तो यहां पर जब हम लोग फ्रिज में कुछ ना कुछ ऊष्मा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, देखिए फ्रिज का तार हम लोग बोर्ड में लगाते हैं, जिससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है या ऊष्मा जाती है, या हम लोग मान सकते हैं उसे ऊर्जा देते हैं। क्या ऊर्जा ही क्या है, एक प्रकार का कार्य होता है। जब हम लोग ऊर्जा देते हैं तो जो हमारा ये रेफ्रिजरेटर है, ये कुछ ना कुछ कार्य करता है, वर्क करता है। जब ये वर्क करता है या कार्य करता है तो क्या करता है, जिस एरिया का हमें टेम्परेचर कम करना होता है उससे ऊष्मा को अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद में उच्च तापमान वाले एरिया जो कि ये है, इसमें क्या कर देता है, ऊष्मा को छोड़ देता है। तभी आप लोग कभी कभी देखे होंगे, या फ्रिज के अगर पीछे हाथ लग गया होगा, या आप लोग पहुंच गए होंगे तो देखा होगा फ्रिज के पीछे काफी ज्यादा गर्मी होती है नॉर्मली रूम के टेम्परेचर से। अगर ना देखा हो तो अपनी फ्रिज के पीछे हाथ करके देखिएगा, क्या करता है, जो अंदर की फ्रिज की ऊष्मा होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से एसी वर्क करती है, उसकी जो ऊष्मा होती है, वो जो पंप वगैरह उसमें लगे होते हैं, उसके माध्यम से ऊष्मा फ्रिज के अंदर वाली जो भी होती है, या फ्रिज में जो भी वस्तुएं रखी जाती है, उनकी जो ऊष्मा होती है उसे फ्रिज क्या करती है, निकालती है या अवशोषित करती है, और पाइप के माध्यम से फ्रिज के बाहर छोड़ देती है या वातावरण में छोड़ देती है। जिससे क्या है, हमारी जो फ्रिज है या उसके अंदर रखी हुई खाद्य सामग्री है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ ना कुछ डाउन हो जाता है, जिस पर वो जो खाद्य सामग्री है वो लंबे समय तक टिक सके, इतना टेम्परेचर फ्रिज हमारी कर देती है। ठीक है, तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आगे और क्या है, हम लोग देख लेते हैं अपने अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक हमारा है दक्षता तथा निष्पादन गुणांक में अंतर, कि अगर किसी इंजन की दक्षता है या फिर किसी रेफ्रिजरेटर का या फिर रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक है, तो उनमें अंतर कौन कौन से होंगे। तो क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि दक्षता क्या होती है या दक्षता किसको प्रदर्शित करती है। ऊष्मा इंजन, क्या चीज, ऊष्मा इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करना होता है। क्या चीज, ऊष्मा इंजन का जो काम होता है वह जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उससे कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है। जैसे एक इंजन देखते हैं तो उससे क्या है, हम लोग यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं इंजन को चलाकर, और हम लोग क्या उससे लाइट वगैरह जलाते हैं, वो क्या हो गया, कार्य हो गया। तो क्या किया गया, किसी ऊष्मा इंजन द्वारा हम लोग यांत्रिक ऊर्जा से किसी कार्य को
करते हैं या फिर यांत्रिक ऊर्जा से हम लोग कार्य को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो उसकी प्रभावशीलता होती है, ऊष्मा इंजन की प्रभावशीलता उसकी दक्षता से देखी जाती है। क्या चीज कि कितना प्रभावी है या कितना बेनिफिशियल है हमारा जो इंजन है, वो उसकी दक्षता पर डिपेंड करता है कि कौन सा इंजन कितना दक्ष है या कितनी ऊष्मा को कितने कम समय में उत्पन्न कर रहा है या कितने कार्य को हम लोगों को दे रहा है, वो उसकी दक्षता कहलाती है, या उसके कार्य करने की क्षमता कितनी है, उससे उसकी प्रभावशीलता को मापा जाता है। दूसरा क्या, जो इंजन की दक्षता होती है वो कृत कार्यपान दी गई ऊष्मा होती है, ये आप लोगों को पता भी है पहले से ही। अब देख लेते हैं अगला, इसी प्रकार किसी प्रशीतित्र का निष्पादन गुणांक किसी शीत पिंड से, क्या चीज, अगर हम लोग किसी रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर का क्या चीज प्रभावशीलता जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे? शीत पिंड से ऊष्मा का अवशोषण करना होता है। क्या कार्य होता है इसका? इसका जो कार्य होता है वह ऊष्मा को अवशोषित करता है। उसका क्या कार्य होता था कि ऊष्मा से किसी कार्य को करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, ऊष्मा को निकालता है, ठीक है। और इसमें क्या है, उसमें ऊष्मा दी जाती है और इसमें ऊष्मा निकाली जाती है, ठीक है, ये दोनों में अंतर हो गए। प्रशीतित्र की प्रभावशीलता के लिए निष्पादन गुणांक का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज, किसी अगर प्रशीतित्र या रेफ्रिजरेटर का हमें क्या प्रभाव जानना है कि कितना ये प्रभावी है या कितने समय में ये कितना हमें कूलिंग देगा या किसी रूम को कितना ठंडा करेगा, वह उसकी क्या निष्पादन गुणांक या फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से जानते हैं कि कितना वो काम कितने कम समय में या कितनी ऊष्मा के साथ में कर पा रहा है। तो जो हमारी सीओपी होती है वो क्या होती है, अवशोषित ऊष्मा बटे कृत कार्य, समझ गए, ठीक है। तो इसका जो कार्य है या इसकी प्रभावशीलता है वह जो है ऊष्मा की, अगर इंजन की जाननी है तो इंजन की दक्षता से जानेंगे प्रभावशीलता, और अगर रेफ्रिजरेटर या फिर निष्पादित्र का या प्रशीतित्र का हम लोगों को क्या है सीओपी निकालनी है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जानना है तो उसकी अवशोषित ऊष्मा बटे कृत कार्य से जानेंगे, ठीक है। ये दोनों इन दोनों में अंतर हो गए। अब हम लोग छोटे से दो नोट पॉइंट देख लेते हैं कि पहले नोट पॉइंट पे हम लोग जानेंगे कि इन दोनों में समानता किस प्रकार है, और दूसरे पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि इन दोनों में अंतर किस प्रकार से है। इसको तो नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। अब देखते हैं आगे। नोट डाल लीजिएगा। नोट पॉइंट में पहला पॉइंट जो कि अंतर का है, किसका है, अंतर का है। अंतर किस प्रकार से है कि ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है वो एक से कम भी हो सकती है, ठीक है, और जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसकी जो सीओपी आती है वो एक से हमेशा अधिक होगी, ठीक है। तो दक्षता एक से कम हो सकती है लेकिन सीओपी एक से कम नहीं हो सकती है, सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है। ये पहला क्या है, इसमें अंतर हो गया। अगर हम लोग इसकी समानता की बात करते हैं तो जो समानता है इन दोनों में, वो समानता क्या है, इन दोनों से हम लोग क्या प्रभावशीलता को ज्ञात करते हैं। दक्षता नंबर 2 है,
नंबर 2 पॉइंट क्या है, दक्षता तथा निष्पादन गुणांक एक ही किसी तंत्र की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं। क्या चीज, दक्षता व निष्पादन गुणांक दोनों ही क्या करते हैं, किसी यंत्र की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं। यही इन दोनों में क्या है, समानता है। किसमें, दक्षता और निष्पादन गुणांक में, कि इनका जो दोनों का वर्क होता है वो किसी न किसी वस्तु या किसी न किसी तंत्र की क्या करेंगे, प्रभावशीलता को दर्शाएंगे। दक्षता व निष्पादन गुणांक किसी यंत्र की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हैं। यही इन दोनों में क्या होती है, समानता होती है। यही समानता होती है। ठीक है, तो अंतर ये हो गया कि जो दक्षता है वो एक से कम हो सकती है, लेकिन जो सीओपी है वो एक से कम नहीं हो सकती है। ये इन दोनों में अंतर हो गया। और जो इन दोनों में समानता है वो क्या है, जो दक्षता या निष्पादन गुणांक दोनों है ये किसी ना किसी यंत्र की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं। तो आप लोगों ने ये भी नोट कर लिया होगा। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को बुक्स की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद,